ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 13 अक्टूबर 2021। तो आज बाबा ने हमारे दुख का जो जड़ है उसको बताया है, उसका त्याग करो। शरीर के रिश्ते नहीं, आत्मिक रिश्ते को समझो। हर एक से आत्मिक लव रखो, यही सुख और आनंद का आधार है। अपनी लाइफ को एवरेज मत बनाओ, क्योंकि एवरेज पर कह सकते हैं ना कि किसी से यदि पूछो क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा एवरेज स्कूल में पढ़े, क्या आप चाहते हो कि आप कहीं बाहर गए तो आप एवरेज होटल में खाना खाओ? क्या आप चाहते हो कि आपको दौड़ में एवरेज रैंक मिले? नहीं चाहते ना। चाहता कोई नहीं है साधारण चीज़, तो उसके लिए असाधारण करना पड़ेगा। एवरेज से ऊपर सुपर काम करो, तभी तो आप बढ़िया बनोगे ना। और कहते भी है ना कि वर्ल्ड डजंट रिवॉर्ड एवरेज पीपल। कभी भी एवरेज पीपल में, एवरेज कर्म करने वाले को कभी सम्मान नहीं देते हैं। तो जब दुनिया नहीं दे रही है, हम खुद नहीं दे रहे अपने आप को, तो फिर ईश्वर कैसे देंगे? जबकि ईश्वर को तो पूरी राजधानी बनानी है ना। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ब्लड कनेक्शन में ही दुख है, तुम्हें उसका त्याग कर आपस में आत्मिक लव रखना है। यही सुख और आनंद का आधार है। ब्लड कनेक्शन में ही दुख अर्थात ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, माता पिता भाई बहन बच्चे, ये सब के साथ हमारा अकाउंट है, अकाउंट खुला हुआ है। तभी हम इस घर में, इस संबंध में आए हैं। कुछ न कुछ सबके साथ है। जैसे माँ है, बच्चे की बहुत सेवा कर रही है, तो जरूर पिछले जन्म में वो सेवा ली होगी। किसी के साथ बहुत अनबन है। अब जैसे सास है, एक बहू है, ठीक, दोनों अपने अपने घर में एकदम परफेक्ट थी। बहू भी अपने मायके में सब उसके बारे में कहते थे कि ये जहाँ जाएगी ना एकदम सुख शांति ले आएगी, बहुत अच्छी लड़की। और जैसे सास के बारे में भी था कि वो इसकी जो बहू आएगी तो एकदम बेटी जैसे रखेगी, बहुत अच्छा। दोनों का अलग अलग काफ़ी अच्छा मतलब इम्प्रेशन। लेकिन जब दोनों साथ मिले, कुछ न कुछ गड़बड़ शुरू हो गया। तो पता है क्या चीज़ का खेल है? ये वाइब्रेशन का खेल है। इस जन्म का नहीं, इस जन्म तो अभी अभी वो मिली है, लेकिन आते ही खिटपिट शुरू। तो समझ लेना चाहिए कि जरूर पिछले जन्म का कोई बहुत गहरा हिसाब किताब है। जो अब कोई एक है जो फील कर रहा है कि उधर से कुछ नहीं आ रहा है, बस वही बात है। इसको फिर से बताऊंगी कि बॉल वाली बात। हाँ, आपके पास सफ़ेद बॉल है, आप भगवान से सुन रहे हो, समझ रहे हो, मन को भी संभाल ले रहे हो, तो आपके पास अभी वाइट बॉल जमा हो रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी तरफ से वाइट बॉल दिया, लेकिन उधर से ब्लैक बॉल आया। आपके किए का रिटर्न नहीं आ रहा, उधर से प्रेम स्नेह नहीं बरस रहा है, ब्लैक ही आ रहा है। आप सोचते हो कि नहीं, चलो इस बार फिर मैं वाइट देती हूँ। आपने फिर वाइट दिया, फिर ब्लैक आया। आप बोलते इस बार बस दूंगी, आगे से ख़त्म। फिर ब्लैक, वाइट दिया, सॉरी, उधर से ब्लैक आया। अब आपकी हिम्मत टूट गई। अब आपने सोच के रख लिया कि हम वाइट नहीं देंगे, और ईश्वर से ज़रूर सवाल जवाब करेंगे कि कोशिश करते हैं लेकिन उधर से आता ही नहीं है। तो ईश्वर का जवाब क्या देते हैं? वो कहते हैं कि अरे इस जन्म न तुम अच्छा कर रहे हो, तुमने पिछले जन्म उसे 100 ब्लैक बॉल नेगेटिव के दिए हुए हो। तो जब तक वो अपना 100 निकालेगी नहीं, उधर से प्योर वाइब्रेशन वाइट बॉल नहीं आएंगे। मिल गया जवाब? तो बस यही है ब्लड कनेक्शन। ब्लड किसी के साथ भी, किसी का पति है, किसी का भाई है, कुछ भी है, उसके साथ ये कनेक्शन है। इसे भगवान कहते हैं कि ये ब्लैक बॉल वाइट बॉल वाला जो प्रिंसिपल है ना, बहुत अच्छा और सच्चा है। इसको मान लो, एक्सेप्ट करो, और अपनी तरफ से वाइट देते रहो। यही है आत्मिक लव रखना, और यही हमारे सुख और आनंद का आधार है। आज बाबा ने प्रश्न दिया, विजय माला में आने के लिए विशेष कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? विजय माला में आने के लिए
विशेष कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर, विजयमाला में आना है तो विशेष होली बनने का पुरुषार्थ करो। जब पक्के योगी अर्थात निर्विकारी बनेंगे तब विजयमाला का दाना बनेंगे। कोई भी कर्म बंधन का हिसाब किताब है तो वारिस नहीं बन सकते, प्रजा में चले जाएंगे। देखो, विजयमाला में आना तो सभी चाहते हैं, वही बात है, एवरेज स्टूडेंट से सभी बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ क्या करना है, क्या बनना होगा? नींव का पत्थर बनना होगा। अब जैसे ताजमहल, सबने नाम सुना है, बहुतों ने देखा भी होगा, लेकिन अगर पूछा जाए ताजमहल में अच्छा क्या लगा, तो कोई कहेगा उसकी ब्यूटी अच्छी है, उसका स्ट्रक्चर अच्छा है, उसका नक्शा अच्छा है, हाँ उसके पत्थर अच्छे हैं, संगमरमर अच्छा है। लेकिन किसी ने भी नींव के पत्थर की बड़ाई नहीं की। क्यों? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है, दिखता नहीं है ना। लेकिन उसने क्या किया है, इतनी सुंदर स्ट्रक्चर, वर्ल्ड फेमस रिनाउंड 7 वंडर्स में से जो एकदम विशेष मॉन्यूमेंट है, उसको थामे रखा है, वो नींव का पत्थर। क्योंकि उसे कोई बड़ाई नहीं चाहिए, लेकिन वह कितनी बड़ी जिम्मेवारी लेके अपना काम निभा रहा है, शांति से, दबे हुए, है ना। तो यह बनना पड़ेगा, तभी विजयमाला का दाना बनेंगे। कुछ भी करे तो उसके प्रभाव से परे। बाबा ने क्या बोला, विश्व की जिम्मेवारी हमारे कंधे पर रख दिया है, पूरे विश्व को सुधारना है, विश्व में शांति लानी है। क्योंकि देखो, आज सभी प्रयास भल कर रहे हैं, विश्व में शांति हो, जगह जगह यज्ञ हवन पूजा पाठ सब हो रहा है, व्रत जप मंत्र जाप सब चल रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे शांति होगी? नहीं होगी, क्योंकि यहाँ अनेक मतें हैं, अनेक धर्म है। हाँ, किसी घर में यदि ज़्यादा बच्चे हो तो वहाँ तो केओस रहेगा ही, झगड़ा तो होगा ही होगा। माता पिता है तब भले थोड़ा कम जाएगी, माता पिता न रहे तब तो झगड़े ही झगड़े रहेंगे। उसी तरह से परमात्मा सत्योग स्वर्ग बनाकर चले गए थे, उसके बाद द्वापर से हमने अनेक 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 धर्म पैदा कर दिए, और भगवान थे नहीं, माता पिता थे नहीं हमारे, तो बस लड़ो झगड़ो यही करते हैं आपस में। तभी तो हमारे माता पिता आ गए, हमें समझा रहे कि तुम सब अनेक नहीं हो, तुम एक हो, तुम्हारा एक धर्म है, एक सनातन धर्म के तुम हो, देवी कुल के हो। विजयमाला में तुम्हें आना है तो इसके लिए विशेष होली बनना पड़ेगा, विशेष पवित्र बनना पड़ेगा। कोई भी कर्म बंधन का हिसाब किताब है तो वारिस नहीं बन सकते। कई आत्माओं के मन में, घर में बहुत तरह की बातें होती हैं। अब जैसे कोई बच्चा है, पिता के पास गया, कहीं कुछ जाना है, पिताजी मुझे पैसे दीजिए, और वो पिताजी हिसाब किताब करें, जितना मांगे उसका आधा से भी आधा दे, तो ये क्या है? ये भी एक हिसाब किताब है, इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का हिसाब आ रहा है जो आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप इसको समझिए, उनके प्रति शुभावना रखेंगे ना, तभी वो आप जितना मांगोगे ना उसका डबल मिलेगा। बस यही रेशियो है, इसी को अपनाना, और यही तपस्या भी है। कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल नहीं होगी, मेहनत नहीं करेंगे तो स्वर्ग की चाबी कैसे मिलेगी? स्वर्ग की चाबी कोई क्या है, मासी का घर थोड़े ना है। तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और यहाँ सिर्फ मन की बात है, सिर्फ मन की। तो मन को हमें एक कुत्ते के बच्चे के जैसा नहीं पालना है, उसको शेर के बच्चे के जैसा उसकी परवरिश करना है। समझ में आया? क्योंकि कुत्ते के बच्चे काफ़ी सारे होते हैं और इधर इधर फेंकाए चलते हैं, लेकिन शेर का एक बच्चा होता है, खूब केयर करता है और अपने जैसा वो शेर बनाता है ना। अपने मन को शेर बनाना है, कमज़ोर नहीं। तभी माला का दाना बनेंगे, वारिस बनेंगे, नहीं तो क्या होगा, प्रजा में चले जाएंगे। और प्रजा में भी क्या पद मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के मुख्य सार, पहले पॉइंट, पीस और ब्लिस का वरदान लेने के लिए क्षमा पर पूरा फिदा होना है। पीस और ब्लिस, शांति और कृपा, ये दोनों लेने के लिए क्षमा पर पूरा पूरा फिदा होना है, परमात्मा क्षमा पर। कई पतिंगों को हमने देखा है ना,
कीड़े कीड़ों को समा के आगे आते हैं, गोल गोल घेरा लगाते हैं, फिर उड़ जाते हैं। और कई है समा जली है, वहीं पर रहेंगे, वहीं पर रहेंगे और जल कर मर जाएंगे, लेकिन वहां से जाएंगे नहीं। इसे कहते हैं समा पे फिदा होना। तो परमात्मा समा जल रहे हैं, इस महफिल में आ गए, संसार की महफिल में। तो हम बाबा के बच्चे श्रीमत को पकड़ लें, परमात्मा की श्रीमत के आगे गोल 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 घूमते ही रहे, कभी उससे बाहर निकलने की कोशिश भी न करें। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि कहते हैं ना, त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है, तभी तो जीवन है। धारणा की दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई से सुप्रीम पीस और हैप्पीनेस का गॉडली अधिकार ले लेना है। सुप्रीम पीस और सुप्रीम हैप्पीनेस कौन देगा? सुप्रीम ही देंगे ना, कोई परम ही देगा ना हमें, परम शांति, सदा काल की शांति, क्षणिक नहीं कि कोई चीज़ मिल गई, कुछ अच्छा खाए तो बड़ा अच्छा लग रहा है, शांति लग रही है। नहीं, घर में कोई परिवार नहीं है, हल्ला गुल्ला नहीं है तो शांति लग रही है। जहाँ कोई एक दो आया बस हमारी शांति खत्म। तो ये सुप्रीम शांति नहीं है। सुप्रीम शांति है अशांति जैसे वातावरण में भी आप शांत हो मन से, है ना? बड़ी बात। तो गॉडली अधिकार ऐसे नहीं मिलेगा। बताने आज का, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले शुभ चिंतक बनो। सर्व के कैसे बनेंगे? यदि संगठन में हर एक एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर रहे तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। संगठन में बल है, ये तो सभी जानते हैं। तो एक दो को लेके चले, मददगार बने, शुभ चिंतक बने, आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर भी आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करनी पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। जब हम जीवन में लेट गो करना सीख जाते हैं, हाँ, बातों को नेवर माइंड करना सीख जाते हैं, तो हमारे जीवन में सामना करने की शक्ति आ जाती है। जनरली क्या होता है ना, उल्टा करते हैं, जहाँ सामना करना वहाँ सहन कर लो, तो जहाँ सहन करना वहाँ सामना करने लग जाते हैं, लड़ाई पे भिड़ जाते हैं, है ना? तो कुछ भी बातें आई, ये दृढ़ संकल्प करो कि हमें तो भगवान को करके ही दिखाना है। और पीपल के पत्ते जैसा मत बनिए जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनिए जो पिस कर भी दूसरे को रंग भर के जाता है ना? ऐसा बनो ताकि जाते जाते भी कुछ कमाल करके जाए, है ना? तभी तो विजयी बनेंगे। स्लोगन, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसीलिए इच्छा से अनजान बनो, अनभिज्ञ बनो। हाँ, जो चीज़ ज़रूरी है वो तो ज़रूर करना है, लेकिन जास्ती लोभ लालच में, ईर्ष्या में नहीं पड़ना है। अपने आप को संभालना है। और कहते हैं ना, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद भी हो सकती है, पर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती है। तो मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है, सीढ़ी नहीं रुकेगा, लेकिन लिफ्ट बंद भी हो सकता है। तो अपनी मेहनत पर, अपने आप पर भरोसा रखें। कहते हैं ना, आप और बाप सदा साथ, तो फिर डरने की क्या है बात। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।